फ्यू अमेंडमेंट्स है एफटीपी में, वो पढ़ेंगे। कस्टम्स में एक ही अमेंडमेंट था, हमने देखा था कस्टम के जो अमेंडमेंट हमने लास्ट वीडियो, अब आप रेफर कर सकते हो। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी अमेंडमेंट रूल्स हमने 2021 देखे। नाउ लास्ट हमारे अमेंडमेंट्स के डिस्कशन में एफटीपी में जो अमेंडमेंट है, ड्यूरेशन ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ एफटीपी एक्सटेंडेड टिल 30/9/2021। सो अर्लियर इट वाज प्रोवाइडेड दैट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो हमारी 1520 पॉलिसी थी, incorporating provision relating to export and import of goods services would come into force with effect from the date of notification and remain in force till 31st March 2021 unless otherwise specified. However, DGFT at this notification has amended that the provisions and that provided that FTP shall remain in force up to 30th September 2021 unless otherwise specified. तो अभी उन्होंने क्या किया, जो हमारी FTP 1520 पॉलिसी थी बेटा उसको एक्सटेंड कर दिया है। वही पॉलिसी कब तक अप्लाई होगी? 30th सितंबर 2021 तक। ठीक है। नेक्स्ट, एग्जेम्पशन फ्रॉम IGST GST कंपनसेशन सेस एक्सटेंडेड टिल 30th सितंबर। ये भी यहाँ पे बेटा कोविड की वजह से जैसे हम देख रहे हैं काफी सारी डेडलाइंस एक्सटेंड हो रही है, ये भी एक्सटेंड कर दी गई है। जैसे 1520 पॉलिसी एक्सटेंड हुई, ये सारे एग्जेम्पशंस भी एक्सटेंड हो गए। एग्जेम्पशन फ्रॉम IGST GST कंपनसेशन सेस एक्सटेंडेड अप टू 30/9/2021 इन केस ऑफ इंपोर्ट अंडर एडवांस ऑथराइजेशन EPCG EOU EHTP STP BT यूनिट्स। Earlier, import against advance authorization for physical export were exempted from IGST and compensation cess. आपको पता है हम import करते थे advance authorization के लिए for physical export, तो वो IGST and compensation cess से exempt हुआ करते थे। 31st मार्च तक के exempt है। The exemption from IGST और compensation cess in case of import, तो आप जब import कर रहे हो तो जो exemption था IGST का और compensation cess का, उसे कहां तक बढ़ा दिया है? For import against advance authorization for physical export has been extended till 30/9/2021. Similarly, हम अगर कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करते थे अंडर EPCG ऑथराइजेशन फॉर फिजिकल एक्सपोर्ट, वो भी एग्जेम्प्टेड था IGST से और कंपनसेशन सेस से 31st मार्च 2021 तक। उस एग्जेम्पशन को भी IGST और कंपनसेशन सेस इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स जो कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं अंडर EPCG ऑथराइजेशन फॉर फिजिकल एक्सपोर्ट, उसे भी एक्सटेंड कर दी गया है 30/9 तक। एंड थर्ड, जो गुड्स इंपोर्ट करते थे EOU EHTP STP BTP यूनिट्स फ्रॉम DTA, उसमें भी IGST और GST कंपनसेशन सेस एग्जाम था 31st मार्च तक के। उस एग्जामेशन द एग्जामेशन फ्रॉम IGST एंड GST कंपनसेशन सेस इन केस ऑफ गुड्स इंपोर्टेड बाय EOU EHTP STP BTP फ्रॉम DTA हैज नाउ बीन एक्सटेंडेड टिल 30/9, उसे भी 30/9 तक के एक्सटेंड कर दिया गया। तो ये तीनों भी केस में IGST GST कंपनसेशन सेस का एग्जामेशन था। अगर फर्स्ट इंपोर्ट कर रहे हो अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन फॉर फिजिकल एक्सपोर्ट, सेकंड कैपिटल गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो अंडर EPCG ऑथराइजेशन फॉर फिजिकल एक्सपोर्ट, एंड थर्ड गुड्स इंपोर्टेड बाय EOU EHTP STP BTP फ्रॉम DTA, यहाँ पे इसे भी एक्सटेंड कर दिया गया 30/9/2021 तक है। ठीक है, तो ये सारे एग्जेम्पशंस को एक्सटेंड किया गया है। MEIS रिप्लेस विद अ न्यू स्कीम विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/21। एक नई स्कीम आई RODTEP, हम देखेंगे अभी उसे भी। यहाँ MEIS जो हम देखते थे पहले, बेनिफिट्स अंदर MEIS आर नॉट अवेलेबल फॉर एक्सपोर्ट मेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/21। MEIS के जो बेनिफिट्स थे बेटा जो थे वो अब 1/1/21 से अवेलेबल नहीं है। फर्दर गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस अ न्यू स्कीम, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस on exported products RODTEP to all export goods with effect from 1/1/21। 1/1/21 से MEIS के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। 1/1/21 से क्या स्टार्ट हुई है? एक नई स्कीम शुरू हुई है, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो सारे एक्सपोर्ट गुड्स को ये बेनिफिट मिलेगा। द RODTEP स्कीम सीक्स टू रिफंड टू एक्सपोर्टर्स। क्या बेनिफिट मिलता है इसमें? रिफंड टू एक्सपोर्टर्स द एम्बेडेड सेंट्रल स्टेट लोकल ड्यूटीज एंड टैक्सेस दैट वेर नॉट सो फार बीइंग रिबेटेड रिफंडेड। तो इसमें क्या बेनिफिट मिल रहा है? RODTEP स्कीम से नाम से ही समझ में आता है, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। रिफंड मिलेगा एक्सपोर्टर्स को, किसका? सेंट्रल ड्यूटीज का, स्टेट ड्यूटीज का, लोकल ड्यूटीज का, टैक्सेस का, जो अभी तक नहीं मिल रहा था उन लोगों को, जो अभी तक उसका रिबेट या रिफंड नहीं मिल रहा था। The refund would be credited in an exporter's ledger account with customs and used to pay the basic custom duty on imported goods। तो ये जो रिफंड रहेगा ये कहाँ क्रेडिट होगा? एक्सपोर्टर का जो लेजर अकाउंट है कस्टम्स के साथ उस पे, और उसे यूज किया जा सकता है टू पे बेसिक कस्टम ड्यूटी जो आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो उस पे।
द क्रेडिट कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड टू अदर इम्पोर्टर्स, इसके क्रेडिट्स को अदर इम्पोर्टर्स को भी आप ट्रांसफर कर सकते हो. एन एक्सपोर्टर डिजायरस ऑफ अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ RODTEP स्कीम इज रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर हिज इंटेंशन फॉर ईच एक्सपोर्ट आइटम. In the shipping bill or bill of export, the RODTEP is allowed subject to specified condition and exclusions. तो ये जो स्कीम का बेनिफिट जिस एक्सपोर्टर को भी लेना है उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं इसका बेनिफिट लेना चाहता हूँ, उसको अपने शिपिंग बिल में या बिल ऑफ एक्सपोर्ट में बताना पड़ेगा, और ये स्कीम अलाउड है सब्जेक्ट टू जो भी स्पेसिफाइड कंडीशंस एक्सक्लूजन्स है, तो ये अलाउड है. ठीक है, तो सिंपल सी स्कीम है RODTEP, जिसमें रिफंड मिलेगा एक्सपोर्टर को सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल ड्यूटीज और टैक्सेस का रिबेट रिफंड जो भी उनको अभी तक नहीं मिलता था तो उनको वो रिफंड मिलेगा. तो MEIS की स्कीम को रिप्लेस कर दिया गया RODTEP स्कीम से. डिटेल्स आपको नहीं है, आपके अटेम्प्ट के लिए सिर्फ आपके लिए इतना ही रिलेवेंट है. सो बेटा हियर वी कंप्लीट FTP के अमेंडमेंट्स, बहुत ही थोड़े से अमेंडमेंट्स थे, एक्सटेंशन एंड ऑल दैट. कस्टम्स के भी अमेंडमेंट्स हमने कंप्लीट कर लिए, GST के भी. जिन्होंने नहीं देखे बेटा प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हो, ये सारे अमेंडमेंट के डिस्कशन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं. एंड हमारा अमेंडमेंट्स का डिस्कशन कंप्लीट होता है एंड विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर. थैंक यू फॉर नाउ.